हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम प्रोबेबिलिटी के 5th यूनिट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। जनरली इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आते, मोस्टली ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। और ये लगाए क्यों जाते हैं? बेसिकली दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट लगा जाता है गुडनेस ऑफ फिट निकालने के लिए, मतलब जो आप टेस्ट कर रहे हो और जो आपका ऑब्जेक्टिव है उन दोनों में कोरिलेशन निकालने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट लगा जाता है। और जो टी स्क्वायर टेस्ट है ये आपका फिटनेस चेक करने के लिए लगा जाता है कि आपका जो डेटा आ रहा है उसको इंटरप्रेट करने के लिए कि वो कितना ज़्यादा करेक्ट होगा, कितना ज़्यादा एरर फ्री होगा, उसके लिए हम टी टेस्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हमारे पास जो नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसका हम क्या निकालेंगे, नल हाइपोथेसिस से उसको कंपेयर करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव में हमने नल हाइपोथेसिस दिया था और जो हमारे काई स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू आई है उन दोनों को हम रिलेट करके देखेंगे कि दोनों वैल्यूज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है दैट मीन्स कि आपका जो गुडनेस ऑफ फिट है वो बेसिकली फेल हो गया है, आपका डेटा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, अब इसके और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। पहला तो कि ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब कि जैसे टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, इन वैल्यूज़ के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। हम डायरेक्टली काई स्क्वायर टेस्ट जो हमारे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आई है उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है गुडनेस ऑफ फिट। ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया काई स्क्वायर टेस्ट का मेन जो एडवांटेज, जो मेन एप्लीकेशन है दैट इज टू फाइंड द गुडनेस ऑफ फिट। थर्ड इज होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पे बहुत ज़्यादा लाई करे, मतलब कि आपने जो सैंपल कलेक्ट किया, जो डेटा कलेक्ट किया है वो एक जगह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो होमोजीनियस होना चाहिए, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। एंड लास्ट इज कंपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने अभी बताया कि आपका अगर ऑब्वियसली अगर आपका होमोजीनियस डेटा अगर होगा और अगर आप काई स्क्वायर टेस्ट लगाओगे तो वो दिखाएगा आपको कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली डिवाइडेड है। जैसे कि हम अगर एज वाइज डिवाइड करें 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, तो हर एज ग्रुप में हमें इक्वली डिवाइडेड दिखेगी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें ना कुछ एरर आ सकते हैं और किस वजह से एरर आ सकते हैं काई स्क्वायर टेस्ट में, वो भी देखते हैं। पहला कि अगर आपने फ्रीक्वेंसीज बहुत कम कम ली हैं, मान लीजिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपका पॉपुलेशन बहुत लार्ज है तो आपको सैंपल ही बड़ा लेना पड़ेगा। अगर आप सैंपल बड़ा लोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा आएगी, बट अगर आपने लिमिटेड लोगों से डेटा कलेक्ट किया है तो आपकी फ्रीक्वेंसीज कम आएंगी और फ्रीक्वेंसी कम आने की वजह से आपका थ्योरेटिकल एरर क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट इज यू माइट हैव नेग्लेक्टेड अ फ्री फ्रीक्वेंसीज। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी हो सकती हैं जिसको आपने मिस कर दिया हो और उसकी वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी गलत आ सकती है। नेक्स्ट इज इनकरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लगाने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n-1, वेयर n इज द नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स अकरिंग इन अ टाइम फ्रेम। तो n की वैल्यू शायद हमने गलत ले ली हो या हमने गलत फॉर्मूला लगा लिया हो फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसकी वजह से काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू गलत आ सकती है। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द टी टेस्ट। अब टी टेस्ट का पहले हम सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि ये भी नल हाइपोथेसिस में यूज होता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव था उसका नल हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टी टेस्ट यूज करेंगे। सेकेंड इज टू कैलकुलेट टी स्टैटिस्टिक। अब टी स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो आपको दो, अगर मैं आपको टर्म्स बताऊं कि यहाँ पे टर्म क्यों यूज हो रहा है, कि जो टी टेस्ट था वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था 1875 में और फिर उसको वापस से रिवाइज किया गया था 1900 में बाय कार्ल पियर्सन। तो जब वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था इन 1875, तो जिस पर्सन ने उसको डिस्कवर किया था उसने अपना एक नाम रखा था स्टूडेंट। तो वो टेस्ट जो था वो स्टूडेंट्स के नाम से पास हुआ था और फिर उन्हीं स्टूडेंट्स ने उसको नाम दिया गया था टी स्टैटिस्टिक, कि जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो टी टेस्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से हम उसको कैलकुलेशन ऑफ टी स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, दैट इज टू प्रूव नल हाइपोथेसिस। एंड थर्ड इज टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि हम काई स्क्वायर में भी करते हैं, टी टेस्ट में भी करते हैं और जेड टेस्ट में भी करते हैं, ताकि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल जाए। बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें पता चलता है क्योंकि हमारा डेटा हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, तो प्लस माइनस 5%, 10% का जो फ्लक्चुएशन आता है इन डेटा उसको चेक करने के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। और टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू अपॉन s डिवाइडेड बाय रूट n। और n-1 क्या है, n-1 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू होती है हम सेम वैल्यू लगाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट डिपेंड ऑन कि आपका पॉपुलेशन कितना है, वो पॉपुलेशन आपकी n की वैल्यू डिटरमाइन करता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।